हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो आपकी सॉफ्टनिंग कर रही है वाटर को। उसका थर्ड मेथड है आयन एक्सचेंज। लास्ट टू वीडियोस में हमने दो मेथड देख लिए, अब अपन देख रहे हैं आयन एक्सचेंज मेथड क्या हो रहा है। तो बेसिकली इसको डीमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि मिनरल्स को, आयंस को कंप्लीटली किसी वाटर से रिमूव कर देना, जिससे क्या होगा, आपके जैसे मेटल आयंस होते हैं या HCl आयंस होते हैं या फिर Fe हो सकता है, Al हो सकता है, वट एवर इट इज, तो उन सबको रिमूव कर देंगे। अगर उन सारे आयंस को अपन एक्सचेंज कर देंगे, हटा देंगे वाटर से, तो अपना वाटर एट द एंड सॉफ्ट हो जाएगा। राइट नाउ, सो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर इसकी प्रोसेस क्या बोलती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, सिंस ऑल द क्वेश्चंस एंड एनियंस are completely removed in this process, it is known as the complete deionization। deionization के अंदर जिसमें सारे आयंस आपने वाटर से रिमूव कर दिए, जिसके अंदर दो एक्सचेंजर काम करते हैं, एक तो होता है क्वेश्चन, एक होता है एनियन। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है वो H+ लेके चलता है, ठीक है, एंड जो आपका एनियन होता है वो OH- लेके चलता है। ये दोनों बारी बारी अपनी प्रोसेस के थ्रू जितने भी आयंस है उनको रिमूव कर देते हैं यूजिंग H+ एंड OH-। सो इसके अंदर देखो, क्वेश्चन एक्सचेंज आपका रेजिन्स होता है। रेजिन्स इज समथिंग, अगर मैं आपको बताऊं, कोई सॉलिड आपका सब्सटेंस है किसी भी प्लांट का, किसी भी मेटल का, ठीक है, वो अगर आपका इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है इनटू द पॉलीमर, वो होता है रेजिन्स। केमिस्ट्री की भाषा में, अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो आपका इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है इनटू द पॉलीमर, दैट इज योर रेजिन्स। तो रेजिन्स कंटेनिंग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स लाइक COOH हो सकता है या SO3H हो सकता है। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो भी आयंस प्रेजेंट है आपके उसमें वाटर के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर, उनको रिमूव करने के लिए। उसके लिए H+ आयंस आपके क्वेश्चंस के अंदर होते हैं जो उनके कांटेक्ट में आते हैं और Ca+ और Mg+ के आयंस को हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रेजिन्स को R से लिखा गया है एंड H+ आपके आयंस उसके साथ कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। अब आपके M+2, इसका मीनिंग यहाँ पर ये है Mg+2 हो सकता है या Ca+2, दोनों हो सकता है। इसके साथ इसकी रिएक्शन करोगे तो R2M या बोल दो R2Mg या R2Ca प्लस में 2H+ के आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होके निकलते हैं। अगर RH का मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, जो मैंने यहाँ पे कहा ना कि एसिडिक, हाँ यहाँ पर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स लाइक COOH एंड SO3H, तो लाइक दिस वी कैन सी, यहाँ पे CH2 CH CH2, CH से एक बेंजीन जुड़ा है जहाँ पे SO3H जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ CH है, ठीक है, ये बेंजीन है, ये CH है, यहाँ फर्दर आप नीचे जाओगे SO3H SO3H, तो इस तरह का आपका ये रेजिन होता है जिसकी रिएक्शन आप इससे करवाते हो एंड R2M बनता है। वो अपन एक प्रोसेस वाले मेथड में देखेंगे आगे, फिलहाल अपन इन दोनों को समझ रहे होते क्या है। तो एनियन एक्सचेंजर इज बेसिकली रेजिन कंटेनिंग बेसिक फंक्शनल ग्रुप लाइक एमिनो हो सकता है या NR3 हो सकता है। तो इसके अंदर OH में, जैसे कि मैंने कहा कि एनियन में OH भागीदार होता है, तो जैसे Ca+ और Mg+ से कंप्लीटली क्वेश्चन ने रिमूव कर दिया वाटर में, लेकिन हो सकता है HCl H2SO4, उनको कैसे रिमूव करें, उसके लिए अपन यूज करते हैं एनियन एक्सचेंजर। ठीक है, ये प्रोसेस पहले होती है, उसके बाद ये प्रोसेस होती है। तो ROH के साथ SO4 माइनस, यानी H2SO4 मान लो, HCl मान लो, ठीक है, CH3 समथिंग नहीं, HCO3 मान लो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को ROH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, साइड में अपना OH- प्रोड्यूस होता है। इनका जो एमिनो या NR3 वाला अगर फॉर्मूला देखें तो कुछ इस तरह से होता है, जिसके अंदर CH2 CH CH2 CH से अगेन बेंजीन अटैच है एंड बेंजीन से क्या अटैच है, CH2 N आ गया आपका, ठीक है, ये वाला N एमिनो वाला, देन MEOH, ठीक है, सिमिलरली CH2 and MEOH, CH2 and MEOH। तो इस तरह से कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बनता है। नाउ वी विल सी द प्रोसेस कि पहले इस स्टेप में क्या होता है, देन इस स्टेप में क्या होता है, एंड फाइनली अपन आयन एक्सचेंज के थ्रू कंप्लीटली सारे आयंस को रिमूव कर देते हैं वाटर से। चलो, तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्रोसेस में क्या होता है। बेसिकली दो टैंक होते हैं, ठीक है, पहले टैंक में आपके क्वेश्चन के एक्सचेंजर होते हैं, दूसरे में आपके एनियन के एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले टैंक में जब हार्ड वाटर एंटर होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले एक्सचेंजर में गया, वहाँ पे H+ होता है, जिसके कारण Ca+ और Mg+ के आयंस वाटर से रिमूव कर दिए जाते हैं। उसकी इक्वेशन यही है, CaCO3 हो, CaSO4 हो सकता है, CaCl2 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है। तो ये सब आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एंड इस तरह से आपका R2 एंड सो ऑन बनता जाएगा, ठीक है। तो R से आपका रेजिन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
जब आपका ये वाटर क्लियर हो गया, यहाँ पर आयंस निकल गए Ca+ के एंड Mg+2 के, ठीक है, ये दोनों आयंस बाहर निकल गए। नेक्स्ट अब ये पानी आएगा दूसरे टैंक में जो है एनियन एक्सचेंजर का टैंक। इस टैंक में क्या होगा, अगर हमें पता है जैसे कि ये आयंस तो निकल गए, बट HCl हो गया, H2SO4 हो गया या H2CO3 हो गया, ये आयंस भी तो है, इनको भी तो हटाना है, तो उसके लिए एनियन एक्सचेंजर काम आएगा जिसके पास OH- है। नाउ देखो, नाउ द वाटर इज पास थ्रू द एनियन एक्सचेंजर टैंक एंड जिसके अंदर SO4- एंड Cl- प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जिससे OH की रिएक्शन हो जाती है एंड इनको भी अपन वाटर से रिमूव कर देते हैं सिंपली। इसके बाद जो आपका वाटर आता है वो एनियन एक्सचेंजर के पास में आता है, रिएक्शन होती है ROH के साथ Cl- SO4- या CO3- का, तो उससे RCl बनता है, ये बनता है, तो OH आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से आयन एक्सचेंजर से जो पानी निकल के आता है वो कम्प्लीटली फ्री हो जाता है क्वेश्चन से, एनियन से, क्योंकि उनके अंदर जो भी रेजिन से उनको यूज़ करके अपन H+ आयन प्रोड्यूस कर देते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस कर देते हैं। देन जो ये कम्प्लीटली मतलब इनसे रिमूव हो जाते हैं जो आपकी हार्डनेस को रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ अपने बाई प्रोडक्ट H+ आयन निकले थे किसमें, क्वेश्चन के अंदर, OH- किस में निकले थे, एनियन के अंदर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पानी। इसको आप इक्वल कर लो, ठीक है, ऑलरेडी इक्वल है, सॉरी, ठीक है, तो ये बन गया आपका पानी। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे आपने पानी तो बना दिया, ठीक है, अब इसमें होता है एक रीजनरेशन। वो कैसे होता है, नाउ इफ वी सी द रीजनरेशन प्रोसेस, व्हाट एक्चुअली हैपन इनटू दिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके एग्जॉस्टेड रेजिन्स होते हैं उनको अगेन ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब आपका बाई प्रोडक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, तो ये जो रेजिन्स है वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन आयन को रीजनरेट कर सकते हैं जो H2SO4 या HCl को पास करने से। तो जो भी आपका ये बना बाई प्रोडक्ट बना था, ठीक है, उसमें H2SO4 की रिएक्शन करोगे तो दोबारा से RH बन जाएगा जो आपके क्वेश्चन आयन था, ठीक है, स्टार्टिंग में जिसको अपन ने यूज किया था, एंड बाई प्रोडक्ट की बन ही रहा है, तो ये अपन ने रीजनरेट कर दिया दोबारा। सेकेंड, वॉशिंग कंटेंट जो CaSO4 या MgSO4 है वो सिंक में अपन पास करते हैं, एंड सिमिलरली एग्जॉस्टेड एनियंस है उनको रीजनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, उसके लिए अपन डिल्यूट एल्कली सॉल्यूशन यूज करते हैं, NaOH स्पेशल यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसको अपन जब यूज करते हैं इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जो बाई प्रोडक्ट बना था उसकी रिएक्शन इससे कराए तो दोबारा से ROH बन रहा है, देखो Na2SO4 बाई प्रोडक्ट, RCl2 NaOH के साथ रिएक्शन ROH बन रहा है बाई प्रोडक्ट। तो ये चीज़ दोबारा बन रही है गाइस, ठीक है, ये चीज़ दोबारा बन रही है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका रीजनरेशन कर लिया। तो हमने रीजनरेशन देख लिया, प्रोसेस देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, डायग्राम देख लिया, एवरीथिंग। तो यहाँ हमारा खत्म होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें अपन ने वाटर को सॉफ्ट कर दिया। तो आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर है। क्लियर है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप दोस्तों को शेयर करोगे तो उन्हें भी पता चलेगा, उनको पता चलेगा तो वो भी पढ़ाई कर लेंगे और थोड़ा बहुत अच्छा कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।